नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। दिनांक आज 23 फरवरी 2026 और दिन आज सोमवार का हो चुका है। सप्ताह का यह पहला दिन है। एक नई ताजगी, एक नई उमंग, एक नए जोश का आगाज आज आलू के जगत में हुआ है। आलू की मांग, आलू की बिक्री और कोल्ड स्टोरेज के लिए मंडियों से भंडारण होने की वजह से आलू में 100 रुपए की तेजी जो है देखने को मिल रही है, जिससे आने वाले निकट भविष्य में आलू की कीमतें खेतों पर ही 600 या 700 रुपए प्रति कट्टा पहुंचने की उम्मीद कारोबार जगत से जुड़े हुए लोगों को है। अगर ऐसा होता है तो फिर आलू में तेजी नहीं रुकेगी और हमारे किसान साथियों को इसका सबसे बड़ा बेनिफिट जो है मिल सकता है, यदि धैर्य एवं संयम रखकर इंतजार करें तो ऐसे में रोजाना की जेन्युइन और ऑथेंटिक मंडी रिपोर्ट, मंडी भाव सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इष्ट मित्रों के साथ में वीडियो व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर किया कीजिए। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो दबा के लाइक मारा कीजिए। किसान साथियों, इस समय पर खुदाई का काम जो है पक्के सीजन का जो है शुरुआत हो चुकी है। चौथा पांचवा दिन है और किसान मजदूरों को लगाकर खेतों में जो है आलू की खुदाई करा रहे हैं। इधर खुदाई का जैसे ही रेशियो निकलकर सामने आया, वैसे ही कोल्ड स्टोरेज संचालकों, व्यापारियों, स्टॉकिस्टों में जो है भगदड़ मच गई। कहां तो बंपर पैदावार का हल्ला मचाया जा रहा था और यह कहा जा रहा था कि कोल्ड मालिकों को पैसे देकर आलू रखना पड़ेगा, और इतना आलू हुआ कि समाये गए नहीं। लेकिन कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं। आज स्थितियां यह है कि कोल्ड भरने के लिए, स्टॉक करने के लिए, कारोबार करने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है, हाथ पैर मारने पड़ रहे हैं। हालात यह है कि मंडियों में जितना भी गाड़ी आलू पहुंच रहा है, उसका 95% आलू जो है व्यापारी, स्टॉकिस्ट और कोल्ड मालिक ही खरीद कर ले जा रहे हैं, जिससे यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि पैदावार हल्की है, पैदावार में गिरावट है। और जिन जगहों पर आलू की एक सीजन में 2-2 या 3-3 फसलें ली जाती थी, अब वहां पर केवल एक ही फसल है और वो भी जो है ऑलमोस्ट लगभग समाप्ति की ओर है। और अगर हमें अलग अलग डाटा की तरफ से देखें तो किसान साथियों, बहुत ऐसे बातें हैं जो आप लोगों के बीच में जो है होनी चाहिए, जैसे कि फर्रुखाबाद, कन्नौज, संभल, बाराबंकी और हापुड़ की मंडियों में बंगाल के 150 से 200 व्यापारियों का ग्रुप जो है इस समय पर सक्रिय होकर बड़े स्तर पर आलू की खरीदारी जो है इस समय पर कर रहा है। इसके साथ ही किसान साथियों, यदि हम देखते हैं सोशल मीडिया पर जो हल्ला मचाया जा रहा था कि बंगाल में आलू पिछले साल से ज्यादा है, तो फिर सवाल यह उठता है, वहां जब पैदावार बंपर है और सस्ता भी मिल सकता है, तो वहां के जो व्यापारी हैं, जो 150-200 जो यहां पर उत्तर प्रदेश में आलू की खरीदारी कर रहे हैं, आखिर वो क्यों खरीदारी कर रहे हैं? किसान साथियों, यह हर साल की रणनीति है। पहले बंपर पैदावार का शोर मचाया जाओ, फिर किसानों से सस्ती दरों पर आलू खरीदारी कर लो। सबसे पहले यही हल्ला पंजाब, हरियाणा में मचाया गया, जहां कहा गया कि आलू इतना है कि संभालना जो है मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जब पंजाब, हरियाणा में खुदाई अंतिम चरण में पहुंची, तो न तो इस बार ढेरियां लगी, न ही जो है अब बाजार टूटे। नतीजा वही रहा, ढाक के 3 पात वाला। फर्रुखाबाद, कन्नौज, बाराबंकी, संभल और हापुड़ जैसे क्षेत्रों में, जहां पर एक ही सीजन में यानी कि अक्टूबर से लेकर जनवरी तक 2-2, 3-3 फसलें आलू की ले ली जाती थी, यानी आलू गोदा फिर आलू कर लिया, आलू गोदा फिर आलू कर दिया। आज वहां पर किसान साथियों केवल एक ही फसल है और उत्पादन जो है सीमित मात्रा में जो है निकला है। कच्चे में भी आपने देखा, और अगर हम देखें इसी सीमित फसल का 92 से 93% आलू कच्चे में ही निकल गया उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के अनुसार, और बहुत कम हिस्सा ही इस समय पर पक्के में कोल्ड स्टोरेज के लिए बचा हुआ है। जो आलू स्टोरेज योग्य बचा है, उसे कोल्ड स्टोरेज में लाने के लिए मंडियों में कोल्ड मालिकों, स्टॉकिस्टों और व्यापारियों की इस समय पर भीड़ उमड़ पड़ी है। फर्रुखाबाद, कन्नौज, बाराबंकी और संभल में कुल आवक का लगभग 90% आलू सीधा कोल्ड स्टोरेज में जा रहा है। ये बताइए, जैसे अभी अगर हम देखते हैं आगरा, अलीगढ़ मंडल में, बरेली मंडल में, मेरठ मंडल में जब आलू की खुदाई शुरू हुई है, कानपुर मंडल में बंपर पैदावार के जो चश्मे लगे हुए थे वो भी जो है अब उतरने लगे हैं। औसत उत्पादन में जो है गिरावट देखने को मिल रही है। भारत जो उत्तर प्रदेश हॉर्टिकल्चर बोर्ड है, जो बागवानी बोर्ड है, वो भी इस बात को पुष्टि कर रहा है कि पैदावार अपेक्षाकृत पिछले साल से
10 से 15% जो है कम है। किसान साथियों, जो लोग कह रहे थे कि आलू फेंकना पड़ेगा, कोई खरीदार नहीं मिलेगा, आज वही खेतों पर पहुंचकर 500 से 600 रुपए प्रति कट्टा आलू खरीद रहे हैं। कल मैंने इसकी लाइव वीडियो भी आपको दिखाई थी। व्यापारी जो प्रेम थे, जो किसान पवन थे, अब स्पष्ट रूप से है कि यही लोग थे जो हल्ला मचा रहे थे, किस लिए सस्ते में है। अब जब दिख गया पैदावार डाउन है तो देखिए 500-600 रुपए के कट्टे के सौदे खंदौली में हो रहे हैं। पंजाब हरियाणा के बाद मध्य प्रदेश को लेकर खासकर इंदौर के नाम पर भी डराया गया, बंपर पैदावार का शोर मचाया गया। लेकिन मध्य प्रदेश में भी इस बार केवल एक ही फसल थी। लगभग 93% खुदाई जो है यहां पर पूरी हो चुकी है और वहां भी हकीकत से उत्पादन जो है काफी कम आया है। जो हकीकत थी और जो बनाई गई थी उसमें जमीन आसमान का अंतर मिला। लगभग 93% खुदाई होना एक बहुत बड़े स्तर पर खुदाई होना है। और किसान साथियों, यहां मैं आप लोगों को एक चीज ये भी बताना चाहूंगा कि पिछली बार जो है वर्ष 2025 में जब आलू की सीजन में बुवाई का काम शुरू हुआ था तो पहली बुवाई सितंबर में जो 15-20 तारीख से हुई थी वो बारिश की भेंट चढ़ी थी। किसानों ने उससे जो था दोबारा आलू की बुवाई की, दोबारा भी पानी पड़ा। आपके लगभग 1-2 अक्टूबर के आसपास जो पंजाब वाला सिस्टम था वो यूपी की तरफ या एमपी की तरफ जो आया था, तब उससे जो है बरसातें जो है हुई थी। तो 2 फसल जो है आलू की खराब हुई थी और किसानों को जोतनी पड़ी थी, चाहे वो फर्रुखाबाद कन्नौज हो, चाहे इंदौर या एमपी का कोई भी हो। अब तीसरी फसल जो है वो बहुत कम किसानों ने लगाई और जो भी लगाई उसका उत्पादन जो है कम आया। तो यानी कि एक फसल पर जो है सभी कुछ निर्भर था। और जो बीज के आइडिया से कभी कुछ नहीं लग सकता भाई। 2-2 बार बरसात हुई है, खेती जुताई हुई है, तो फिर बीज तो ज्यादा लगना ही लगना था। लेकिन इसके इतना ऐसा माहौल बनाया कि बीज ज्यादा लगा तो क्षेत्र बढ़ गया, जबकि कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं है, सिर्फ सोशल मीडिया की पुष्टि जो है प्रोफेसर यूनिवर्सिटी कर रहे हैं। किसान साथियों, गुजरात के देखें तो गुजरात में प्रोसेसिंग आलू में 25 से 30% की गिरावट जो है आई है और राशन आलू में किसान साथियों 15% की कमी जो है देखने को मिली है। जो हमने आप लोगों को कहा था वही सत्यता हुई है और बंपर पैदावार का हल्ला जो है गुजरात में मचाया गया था वो भी जो है खत्म हुआ। अगर यहां से हम देखते हैं, पहले पंजाब हरियाणा के नाम पर बंपर पैदावार का हल्ला मचाया, फिर जो है मध्य प्रदेश के नाम पर हल्ला मचाया, फिर गुजरात के नाम पर हल्ला मचाया और उसके बाद में किसान साथियों उत्तर प्रदेश। अब जब उत्तर प्रदेश में भी खुदाई के रेशियो आने लग गए तो अब जो है बंपर पैदावार का हल्ला बंगाल में उड़ा दिया। अब बंगाल में बंपर पैदावार की खुदाई पैदावार की जो है अफवाह उड़ाई जा रही है, बयानबाजी हो रही है लगातार सोशल मीडिया पे, जबकि वहां पर खुदाई 5 मार्च यानी होली के बाद होगी और उससे पहले ही बिना खुदाई के जो है आंकड़े जो है सोशल मीडिया पर गढ़े जा रहे हैं और किसानों के मनोबल को डाउन करने का प्रयास जो है यहां पर एक बड़े स्तर पर किया जा रहा है। किसान साथियों, हकीकत यह है कि इस बार पूरे देश में जो है आलू की एक ही फसल है, एक सीजन में 2-2 फसल नहीं है और जो कच्चे में जो बचा है वो सीमित है और पका हुआ आलू तेजी से कोल्ड स्टोरेज में जा रहा है। व्यापारी कोल्ड स्टोरेज मालिक को स्टॉक खुद कोल्ड स्टॉक जो है आलू का कर रहे हैं कोल्ड स्टोरेज के लिए, ये सबसे बड़ा संकेत है। और किसान साथियों, आपसे मैं यही कहूंगा, क्योंकि शोर से नहीं जमीनी हकीकत को किसान साथियों आप पहचानिए, निर्णय लीजिए और अपनी फसल का मूल्य समझकर ही आप जो है बिक्री कर सकते हैं। और जो लोग कहते हैं कि आलू में कुछ होना ही नहीं था, कोल्ड अपने आप बढ़ जाने थे और आलू फेंकना ही था, तो फिर ये इतनी भाग दौड़ आलू की खरीदारी के लिए क्यों कर रहे हैं। और हो सकता है कि 5 तारीख के बाद में जब बंगाल में खुदाई लगेगी तो वहां से भी हवा निकल जाएगी। ऐसे लोगों को तो शाम से डूब मरना चाहिए। और किसान साथियों, मुझे तो लगता है कि ये जिन स्टेट्स में, जो भारत के जितने भी स्टेट्स हैं ना जिनमें आलू नहीं होता है, वहां पर भी बंपर पैदावार बता सकते हैं। तो ऐसे लोगों से आप सतर्क रहिए, क्योंकि नाव बार कितने सामने आ रहे हैं। तो पैदावार में गिरावट तो है और इसे कोई भी झुठला नहीं सकता है। अब तो बड़े बड़े कोल्ड मालिक जो तोता पढ़ रहे थे, इमला पढ़ रहे थे, वो भी हाशिए पर आ गए हैं। भावों को लेकर बात कर लेते हैं किसान साथियों। तो सबसे पहले दिल्ली आजादपुर मंडी की तरफ चलते हैं। दिल्ली की आजादपुर मंडी में आज 135 गाड़ियों की आवक हुई है, जिसमें संभल से 70 गाड़ी हैं, पंजाब से 10 गाड़ी हैं, नई चिपसोना की 11 हैं, नई सूर्या की 19 हैं, जंगीराबाद से पुखराज और के मोहन ख्याति की 7 गाड़ी हैं, एलआर की 17 गाड़ी हैं, डायमंड की 1 गाड़ी है। कल एक दीपू आड़तिया ये कह रहा था कि 30% की खुदाई हुई है कच्चे में। अब भैया जी 70, 90, 100, 125 गाड़ी तेरी मंडी में कैसे पहुंच रही है, इसका जवाब किसान चाहते हैं दे दियो।
भावों को लेकर अगर बात करें किसान साथियों, तो संभल का जो पुखराज आलू है कच्चे में जो आ रहा है 280 रुपए से लेकर 300 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर है। हल्के वाले 200 रुपए से लेकर 250 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर है, जिसमें चित्ती और कॉमन स्क्रैप जैसी समस्याएं वो है। जहीराबाद के आलूओं की बात करें किसान साथियों, तो 240 से 250 रुपए प्रति 50 केजी। बात करें पंजाब के आलूओं की, तो पंजाब के पुखराज 170 रुपए से लेकर 240 रुपए प्रति 50 केजी। एलआर के भाव 350 रुपए से लेकर 400 रुपए प्रति 50 केजी। सूर्या के भाव 600 रुपए से लेकर किसान साथियों 700 रुपए बढ़िया क्वालिटी में। और हल्की क्वालिटी किसान साथियों, क्योंकि सूर्या भी जो है ग्रेडिंग वाला नहीं आ रहा है और ना ही शुगर फ्री है, तो इस कीमतें किसान साथियों हल्के फुल्के की तो 500, 550, 550 की दर पे हैं। चिप्सोना की बात कर लेते हैं, तो चिप्सोना 400 रुपए से लेकर 500 रुपए प्रति कट्टा। डायमंड की बात करें किसान साथियों, तो 450 रुपए से लेकर 550 रुपए प्रति कट्टा की दर पर आज जो है बिक्री हो रही है। अगर हम नए चिप्सोना और नए सूर्या की बात करें, तो आड़ती ही इस आलू को खरीद कर अपने नाम पर कोल्ड स्टोरेज पहुंचा रहे हैं। तो जो भाव आप लोगों को बताए जा रहे हैं वो दरअसल कम करके बताए जा रहे हैं, 50-100 रुपए, ताकि आप लोग जो है कोल्ड स्टोरेज में ना लेके जाएं और मंडी में ले जाएं, जिससे ये लोग आलू को खरीद लें। क्योंकि जिन लोगों ने फंडिंग नहीं की है उन्हें आलू का स्टॉक करना है, तो इसी वजह से जानबूझकर कीमतें जो है वीडियो के माध्यम से कम बताई जाती हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में, ताकि सस्ती दरों पर खरीद के ये अपने नाम पर उस आलू को रख ले। तो आप यहाँ पर समझदारी दिखाइए। आज 100 रुपए की तेजी जो है आजादपुर मंडी में है। फरुखाबाद मंडी की बात करें तो 170 से 180 गाड़ियों की आवक है। भाव सामान्य क्वालिटी छट्टा आलू 401 से 481 रुपए प्रति क्विंटल। सुपर क्वालिटी छट्टा आलू 481 से 581 रुपए प्रति क्विंटल। हॉलैंड आलू 681 से लेकर 751 रुपए प्रति क्विंटल। आलू जो है ज्यादातर बिके हैं। और किसान साथियों, बंगाल के व्यापारियों की आमद होने की वजह से अब जो है भागम भाग सभी को लगी हुई है। किसान साथियों, बात कर लेते हैं आप लोगों के लिए कानपुर मंडी की। तो कानपुर मंडी में पुखराज आलू 250 से 350 रुपए प्रति 50 केजी। लाल पुखराज 400 से 500 रुपए प्रति 50 केजी। चिप्सोना के भाव किसान साथियों जो नया आ रहा है वो 500 से लेकर 600 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर है, बढ़िया क्वालिटी। और हल्के 400 से 500 है। इंदौर मंडी की बात करें तो ज्योति आलू की कीमत 7 रुपए किलो से लेकर 10-11 रुपए किलो तेजी मिल रही है। एलआर आलू की कीमत है 10 से 12 रुपए किलो। एटीएल आलू किसान साथियों जो 8 से 10 शनिवार को बिके थे, आज 10 से 12 रुपए किलो की दर पर है। हाइब्रिड आलू जो शनिवार को 4 से 7 रुपए की दर पे आपको देखने को मिले थे, आज 6 रुपए किलो से लेकर 9 रुपए किलो की दर पर है। तो आलू में नित्य रोज जो है तेजी बनती दिखाई दे रही है। आने वाले दिनों में आलू जो है आप लोगों का मुंह मीठा कराएगा, ऐसी हमें जो है उम्मीद नजर आ रही है कि खेतों में जो है सौदे होना शुरू हो गए। तो निश्चित तौर पर हर उस आदमी को फायदा मिलेगा जिसने आलू में लाग लगाई है, मेहनत की है और सपने पाले हैं कि मैं इस आलू को इस रेट पर बेचूंगा, इससे नीचे नहीं बेचूंगा। निश्चित उन लोगों को फायदा होगा। जिन लोगों ने सपने नहीं पाले उनका मैं कुछ नहीं कह सकता, वो तो कल भी स्वतंत्र हैं, आज भी और कल भी रहेंगे। तो वो जिनको नहीं लगता है कि आलू में कुछ नहीं होना है, वो अपने आलू की बिक्री कर सकते हैं। अपने निर्णय के अनुसार किसी दूसरों पर आरोप ना लगाएं।